ये तो आपके एंशिएंट इंडिया की स्क्रिप्ट है। लगता है मोहम्मद गोरी के लूट का सामान मिल गया आपको। नहीं नहीं नहीं, वो सभी पहले का है। 7वीं सदी में सिंध का आखिरी हिंदू राजा था दाहिर सेन, ये उसके सिक्के। हो सकता है राजा दाहिर के लोगों का यहाँ आना जाना रहा हो। ये इलाका वैसे भी सिल्क रूट पे पड़ता था। जय श्री श्याम। हाँ भाई, क्या लगा था? मूवी दिखाएंगे? स्टार्टिंग पार्ट देख के मजा आ गया भाई। हिस्ट्री के नाम पे मूवी चल रही है। तो भाई, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी हाल फिलहाल में, जिसका नाम था राम सेतु। तो उसके स्टार्टिंग पार्ट में ही मतलब कि अक्षय कुमार को खजाना मिल जाता है। तो वो कहता है कि ये जो खजाना है ये राजा दाहिर का है। इसका है? राजा दाहिर हो, उसने यहाँ पे नाम लिया था। अब जिन्होंने मूवी देखी है उनके लिए भी ठीक है, नहीं देखी उनके लिए भी ठीक है। ये टॉपिक आपको मैं यहाँ समझा ही दूंगा। तो वो जो खजाना मिला था उस मूवी में वो दिखाया गया था राजा दाहिर का। अब ये राजा दाहिर कौन थे? भाई, सिंध के आखिरी हिंदू राजा थे राजा दाहिर। तो आज मैं आपको राजा दाहिर के बारे में बताऊंगा डिटेल में। और पहली बात, जब भी आप राजा दाहिर के बारे में पढ़ते हो तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। अब कहोगे पढ़ना था राजा दाहिर के बारे में, पढ़ा रहे हो मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अब आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं। उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हम मुस्लिम आक्रमणकारी पढ़ते हैं तो राजा दाहिर का नाम आता है। अगर हम राजा दाहिर के बारे में पढ़ते हैं तो मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम आ जाता है। ठीक है? तो हमारे भारत में 3 मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तो जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो क्यों आया और कौन आया था, वो सारा का सारा आप कुछ जान जाओगे। तो पहले तो अभी जो आपको फोटो दिखने वाली है वो है राजा दाहिर की फोटो। अभी जो आपने फोटो देखी वो थी राजा दाहिर की फोटो, और अभी मैं आपको एक फोटो और दिखाने वाला हूं। वो फोटो है मोहम्मद बिन कासिम की। तो दोनों की फोटो को देख लिया है, मोहम्मद बिन कासिम की और राजा दाहिर की। अब कहोगे राजा दाहिर के बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया, ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम वो व्यक्ति है जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कहलाया गया था। यानी कि जो फर्स्ट अटैक किया था मुस्लिम आक्रमणकारी में वो कौन था? पहला मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है? ये क्यों आया था वो सारा कुछ हम जानते हैं। देखो, सऊदी अरब में इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, यानी खेती बाड़ी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं था। वहां पर रेत वगैरह बहुत ज्यादा होता था। तो ये करते थे बिजनेस वगैरह, हर देश में जाके दूसरे देश में जाकर बिजनेस वगैरह करते थे, व्यापार करते थे। तो ये अपना एक अधिकारी हर देश में बिठा दिया करते थे। उसका काम क्या होता था कि जो भी सऊदी अरब से बिजनेस करने उस देश में जाएगा, व्यापार करने जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पर रहने की, खाने की, पीने की, या फिर कोई भी उससे धोखाधड़ी ना हो जाए। तो उस अधिकारी का काम क्या था कि जो भी उस सऊदी अरब से आएगा उनकी देखभाल करना। तो ऐसे ही श्रीलंका में इन्होंने अपने एक अधिकारी को बिठा रखा था। उस अधिकारी का काम क्या था कि जो भी सऊदी अरब से आएगा, जो भी सऊदी अरब से आएगा व्यापार करने, बिजनेस करने, उसकी मदद करना। ठीक है? अब एक दिन उससे की मौत हो गई। मतलब कि जो श्रीलंका में इनका मुख्य अधिकारी रह रहा था, जो सबको देखता था, जो भी सऊदी अरब से आ रहे हैं, उसी की मौत हो गई। अब जब उसकी मौत हो गई तो उसको लेकर जा रहे थे सऊदी अरब, साथ में उसकी फैमिली भी थी। अब फैमिली वैसे परेशान थी, भाई घर का जो मुख्य सदस्य है वो मर चुका है, तो उसको लेकर जा रहे हैं सऊदी अरब। तो बीच में से जो मतलब कि रास्ता होता था वो भारत से होते हुए जाना पड़ता था। और भारत में एक जगह थी सिंध, जो आपके पाकिस्तान में है। सिंध में बंदरगाह हुआ करता था। उस बंदरगाह से होते हुए, बंदरगाह के रास्ते से होते हुए सऊदी अरब जाया जाता था। तो वहीं पर थे समुद्री लुटेरे। ये भाई उनके मन में दया थी नहीं, लुटेरों के मन में। उन्होंने उस इराकी जहाज को लूट लिया जिसमें उस व्यक्ति की लाश को लेकर जा रहे थे और साथ में उसकी फैमिली बैठी थी। अब उसी इराकी जहाज को लूट लिया। अब वो जहाज जब इराक में पहुंच गया, इराक में पहुंचने के बाद जब वहां के गवर्नर को पता चला कि हमारे इराकी जहाज को सिंध में
कुछ लुटेरों ने लूट लिया और इस तरीके से उसकी जो फैमिली थी, जिसकी लाश को लेकर जा रहे थे जिस अधिकारी की लाश को लेकर जा रहे थे, उसकी फैमिली से लूटपाट की गई। एक तो उसकी फैमिली वैसे ही परेशान थी, ऊपर से और परेशान। तो जो सऊदी अरब, सॉरी उस टाइम पे जो इराक के गवर्नर थे, वो कौन थे? वो थे हजज बिन यूसुफ। हजज बिन यूसुफ थे इराक के गवर्नर। अब इन्होंने, जहां पर यह घटना हुई, कहां पर हुई थी? सिंध में। और सिंध का आखिरी हिंदू राजा कौन था? राजा दाहिर। तो हजज बिन यूसुफ ने क्या किया? राजा दाहिर को एक लव लेटर लिख दिया कि आपके यहां पर हमारे एक इराकी जहाज से लूटपाट हुई है, कृपया करके आप उन लुटेरों को, उनके ऊपर एक्शन ले। राजा दाहिर ने रिप्लाई क्या दिया कि मैं जनता का राजा हूं, लुटेरों का नहीं। तो ये इस तरह की रिप्लाई सुनने के बाद हजज बिन यूसुफ को बहुत गुस्सा आ गया। जब हजज बिन यूसुफ को गुस्सा आ गया तो हजज बिन यूसुफ ने क्या किया? अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भारत की ओर भेज दिया। कहा सिंध में एक राजा है, राजा दाहिर, तुम्हें उससे लड़ना है। तो 15,000 सैनिकों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर बढ़ चुका था और यहां पर आकर उसने 3 दिन तक नरसंहार किया। 3 दिन तक नरसंहार का मतलब जो भी उसको व्यक्ति दिखाई दे रहा था, उसको गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। और जब 3 दिन के बाद उसका आमना सामना राजा दाहिर से हुआ, तो राजा दाहिर लड़े तो, बट वो मारे गए। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया। और जो राजा दाहिर की वाइफ थी, उन्होंने क्या किया? उनकी वाइफ ने महिलाओं के साथ एक छोटी सी सेना बनाई और मोहम्मद बिन कासिम से लड़ने की तैयारी की, बट वो भी मारी गई। तो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। किस तरीके से उसे भारत में आने का मतलब कि भेजा गया, हजज बिन यूसुफ ने किस कारण से उसको भारत में भेजा। तो इस तरीके से अगर हजज बिन यूसुफ खुद भारत में आ जाता तो ये क्या बन जाता? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। पर इसने क्या किया? अपने भतीजे को भेजा, तो भतीजा क्या बन गया? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। समझ में आ गया? तो ये है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अब हम पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ बातें डिटेल में जान लेते हैं। तो यहां पर अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था? अरब से आया था, अरब आक्रमणकारी था। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इराक के गवर्नर कौन थे? हजज बिन यूसुफ। क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन कासिम को भारत किसने भेजा? हजज बिन यूसुफ ने। अगर नाम ना मिले, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन हो, माता ने, पिता ने, चाचा ने, तो ऑप्शन में क्या होगा? चाचा ने। ठीक है। हजज बिन यूसुफ का भतीजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन आएगा हजज बिन यूसुफ ने किसको पत्र लिखा था? राजा दाहिर को। सिंध के आखिरी हिंदू राजा कौन थे? राजा दाहिर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो अब हम पहले डिटेल में जानेंगे। जो आपने स्टोरी समझी है, सुनी है, उस स्टोरी में आपको समझ में आ गया होगा कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी क्यों बना और कैसे बना और राजा दाहिर का क्या लिंक था। अभी राजा दाहिर से लड़ाई खत्म हो गई है, राजा दाहिर मारा गया है, बट इसकी 2 बेटियां भी थी राजा दाहिर की, उनको उठाकर लेके जाएगा। वो सारी स्टोरी बताऊंगा अभी डिटेल में कि ये कैसे मारा जाएगा आगे चल के। पर पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पर अब हम पहले जान लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ बातें। मोहम्मद बिन कासिम को किस नाम से जाना जाता था? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को और किस नाम से जाना जाता है? मीर कासिम के नाम से। मीर कासिम के नाम से उसको जाना जाता है। मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कब हुआ था? 31 दिसंबर 695। 31 दिसंबर 695 एडी, यानी ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। ठीक है। और कहां पर हुआ था? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब के कौन से शहर में? ताइफ शहर में। कई बार क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कहां हुआ था? तो ऑप्शन में होता है सऊदी अरब। कई बार क्वेश्चन आता है सऊदी अरब के कौन से शहर में हुआ था? ताइफ शहर में।
ठीक है, ताइफ शहर में उसका जन्म हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम क्या था? कासिम बिन यूसुफ। ये मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम था, बट उसके पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए। मतलब कि उसके बचपन में छोड़ के चले गए, अपने बचपन में नहीं। ठीक है, अगर अपने बचपन में छोड़ के जाते तो फिर ये कहां से आता? तो मोहम्मद बिन कासिम जब जन्म हुआ, उसके पिता की डेथ हो गई। तो इसका पालन पोषण किसने किया था? इसके चाचा हजज बिन यूसुफ ने, जो कौन थे? इराक के गवर्नर थे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम का बचपन किसकी गोद में गुजरा है, या फिर मोहम्मद बिन कासिम को किसने पाल पोस के बड़ा किया है? हजज बिन यूसुफ ने। और पिता का नाम आए तो कासिम बिन यूसुफ। ठीक है, यहां पर कासिम पिता और हजज चाचा, याद रखना बिन यूसुफ सेम रहेगा दोनों का। उसके बाद इसके चाचा ने इसको पाल पोस के बड़ा किया, महल की साम्राज्य की सारी गतिविधियां सिखाई और इसको लड़ना सिखाया और इसको अपना सेनापति बनाया। और साथ में इसके चाचा ने इसकी शादी अपनी ही बेटी से करवा दी, जिसका नाम था जुबेदा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है हजज बिन यूसुफ का भतीजा कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और हजज बिन यूसुफ का दामाद कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि हजज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे से करवा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ बातें जानी किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी हैं या फिर हो सकती हैं, तो कुछ जाना। अब बात करते हैं 708 एडी की। मैंने आपको बताया था कि जो श्रीलंका से इराकी जहाज सिंध से होते हुए सऊदी अरब जा रहा था, तो उसको सिंध में लूट लिया था। तो वो घटना कब घटी थी? 708 एडी में हमारे सिंध में एक देवल बंदरगाह था। कौन सा? देवल बंदरगाह। और देवल बंदरगाह पर कौन से जहाज को लूट लिया था? इराकी जहाज को लूट लिया था। कब? 708 एडी में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है या फिर आ सकता है, याद कर लेना। उसके बाद जब इराकी जहाज को लूट लिया और जो इराक के गवर्नर थे हजज बिन यूसुफ, जब उनको इस बात का पता चला, जो मैं पहले बता चुका हूं, और उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा राजा दाहिर को, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दे दिए, तो उसके बाद फिर हजज बिन यूसुफ का गुस्सा 7वें आसमान पे था और उसने अपने भतीजे, यानी कि टाइम था उस टाइम पर, देखो ये नहीं है आज के टाइम पर क्या है, बस फटाफट मैसेज कर दिया, 1-2 मिनट में पहुंच गया, सेकंड में पहुंच गया। हजज बिन यूसुफ ने पहले पत्र भेजा राजा दाहिर को, कोई सैनिक लेकर गया होगा, फिर राजा दाहिर का रिप्लाई आया होगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो 708 एडी में जो है इराकी जहाज को लूटा था, और 712 एडी में 712 एडी में 712 एडी में उसने हजज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे और साथ में 15,000 इराकी सैनिकों को भेजा। कहां पर? राजा दाहिर के ऊपर हमला करने के लिए, सिंध के ऊपर हमला करने के लिए, यानी कि भारत के ऊपर हमला करने के लिए। तो अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम साथ में 15,000 सैनिकों को भेज दिया। ये कब की बात है? 712 एडी की। अब देवल पर जो जगह है, देवल पे आने के बाद पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर था भोलेनाथ का, उस मंदिर को तोड़ दिया, क्योंकि राजा दाहिर एक हिंदू राजा थे और आखिरी हिंदू राजा थे सिंध के। तो इसने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल में आके भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद 3 दिन तक बुरी तरह नरसंहार किया। नरसंहार का मतलब जिनकी एज 17 साल से ऊपर है उनको जान से मार दिया, उनको गाजर मूली की तरह काट दिया, और जिनकी उम्र 17 साल से कम है उनको छोड़ दिया और उनके ऊपर लगा दिया जजिया कर। क्या लगा दिया? जजिया कर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। और जजिया कर में 5 व्यक्तियों को छूट दे रखी थी। जैसे आगे चल के जो है जजिया कर में 5 व्यक्तियों को छूट मिल जाती है।
जजिया कर में 5 व्यक्तियों को छूट दे रखी थी। पहले कौन से? एक तो विकलांग व्यक्ति, दूसरा बूढ़ा व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं और ब्राह्मण। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्राह्मण, महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति और छोटे बच्चों को जजिया कर में छूट दे रखी थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है जजिया कर में किसको छूट मिली हुई है, कितनों को मिली हुई है? ऑप्शन में होगा 5, तो 5। अगर नाम पूछ ले तो जो नाम मैंने अभी आपको रिपीट किए बताए हैं उनको याद कर लेना। तो जजिया कर को कौन लाया? मोहम्मद बिन कासिम। अब 20 जून 712 एडी का दिन था। 20 जून 712 एडी का दिन था और दोनों सेना आमने सामने, किस किस की? मोहम्मद बिन कासिम की और राजा दाहिर की सेना, और दोनों आमने सामने हो गए। बट उस दिन लड़ाई में कौन मारा गया? राजा दाहिर मारा गया। कौन जीत गया? मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। तो राजा दाहिर की मौत कब हुई थी? 20 जून 712 एडी में। और किसने मारा था? मोहम्मद बिन कासिम ने मारा था। तो इस तरीके से जो सिंध के आखिरी हिंदू राजा हैं, राजा दाहिर, वो मारे गए थे मोहम्मद बिन कासिम के हाथों। और जो आपने अक्षय कुमार की मूवी एक राम सेतु आई थी, उसमें स्टार्टिंग पार्ट देखा था कि सिंध के अंदर कुछ सिंध या अफगानिस्तान में कुछ खजाना मिला था, तो उसने कहा था वो राजा दाहिर का खजाना हो सकता है। तो वहां पर पहले भी कई बार मतलब कि स्टार्टिंग में जो वहां पे सिक्के मिले थे, उन सिक्कों से रियल में ये पता चला था है कि राजा दाहिर की मौत कहां पर हुई थी, कौन सी जगह पर। मतलब कि उन दोनों के बीच में लड़ाई कहां पर हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में लड़ाई हुई थी राजौर में। कौन सी जगह? राजौर में। तो कभी भी क्वेश्चन आए राजा दाहिर की मौत कहां पर हुई थी? राजौर में। ठीक है। उसके बाद राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, एक है सूर्य देवी, दूसरा है परमिल देवी। ये 2 बेटियां थी, किसकी? राजा दाहिर की। कई बार क्वेश्चन आता है राजा दाहिर की कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां। नाम आए तो सूर्य देवी और परमिल देवी। ठीक है। अब इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम उठाकर, यानी कि बंदी बनाकर, उठाना मतलब ये नहीं कि रावण की तरह उठा के ले गया, मतलब बंदी बनाकर कहां ले गया? इराक ले गया, सऊदी अरब ले गया, और अपने चाचा हजज बिन यूसुफ के सामने पेश कर दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को अपने चाचा के आगे पेश किया, उस दिन वहां पर कौन बैठे थे? खलीफा, खलीफा सुलेमान। उनका नाम था खलीफा सुलेमान। और खलीफा कौन होता है वो समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे यहां पर सबसे बड़ा क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए उनको हम बहुत सम्मान देते हैं, उनका फैसला हम जरूर मानते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में क्या है? खलीफा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। अगर खलीफा ने कोई फैसला सुना दिया तो राजा को भी वो फैसला मानना होता था, या कोई गवर्नर है उसको भी वो फैसला मानना होगा। खलीफा जो है राजा से भी ऊपर हो गया एक तरीके से। इसी तरह जब इन दोनों को पता चला, राजा दाहिर की बेटियों को पता चला कि वहां पर खलीफा बैठे हैं, तो ये रोने लगे। और खलीफा ने पूछा बेटा क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? और याद रखना खलीफा जो है धर्म के अकॉर्डिंग नहीं, जो सच और झूठ होगा न्याय के अकॉर्डिंग न्याय देता है। ठीक है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ बदतमीजी की है। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, समझ गए होंगे, समझदार हो। तो उसके बाद खलीफा को बहुत गुस्सा आ गया और खलीफा ने फरमान सुना दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को कल महल में पेश किया जाए, पर बैल की खाल में लपेटकर। अब जब मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में लपेटकर ला रहे थे तो मोहम्मद बिन कासिम की दम घुटने से मौत हो गई। और जिस टाइम पर मौत हुई वो टाइम पीरियड था 715 एडी। तो कभी भी क्वेश्चन आए मोहम्मद बिन कासिम की मौत कब हुई थी? 715 एडी में हुई थी। ठीक है। अब जब मोहम्मद बिन कासिम मर गया तो इन दोनों को, जो राजा दाहिर की बेटियां थी, जब इन दोनों की आंखों के सामने मोहम्मद बिन कासिम मारा गया तो दोनों बड़ी खुश हो गई और हंसने लगी। फिर खलीफा ने पूछा इब क्या हो गया? पहले तो रोते ही हंसने लगे। तो खलीफा को बताया कि उसने तो हमें टच भी नहीं किया था, हमने तो झूठ बोला था। अब यो सुनकर खलीफा का और दिमाग खराब हो गया
और खलीफा ने एक और फरमान सुना दिया कि इन दोनों को घोड़े की पूंछ में बांधकर पूरे महल में घुमाया जाए, और उसी बीच इन दोनों की मौत हो जाती है। तो राजा दाहिर की बेटियां मरने से पहले अपने बाप का जो उनका कातिल था, खूनी था, उसको मार के मरती हैं। तो इस तरीके से इस घटना से जो आपको स्टोरी सुनाई, जो आपके एग्जाम में आती है, जिसमें सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए आपके और आपको समझ में भी आ गया होगा, स्टोरी से सारा का सारा मैटर आपके माइंड में क्रिएट हो गया होगा कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, कौन राजा दाहिर था, कैसे लड़ा और कैसे फिर मारा गया। ठीक है, तो यहां से जो भी आप कुछ नोट करना हो नोट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। इस सारी घटना की जानकारी कहां से मिलती है? इस सारी घटना की जानकारी चचनामा ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है? चचनामा ग्रंथ से। इस ग्रंथ में इस सारी घटना के बारे में आता है कि मोहम्मद बिन कासिम को किस खलीफा ने सजा सुनाई थी? खलीफा सुलेमान ने। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि राजा दाहिर के बारे में भी जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं या कुछ उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उसका परीक्षा आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो राजा दाहिर नहीं था, वो टॉपिक था भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। और वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वो कैसे आया, क्यों आया, क्या घटना घटी थी, वो सब कुछ मैं आपको एक स्टोरी में और साथ में जो क्वेश्चन होते हैं वो सब कुछ मैं बता चुका हूं डिटेल में। हाँ, अगर आप कहोगे तो एक वीडियो मैं राजा दाहिर के ऊपर बना दूंगा, साथ में इन टॉपिक जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, इन टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा या फिर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चन की बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, तो करना क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है, और जितना हो सके सब्सक्राइब इस फैमिली को, जो ट्रेन योर ब्रेन है उसकी फैमिली का हिस्सा बनो। ठीक है, तो वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये अब बोल रहा हूँ, पहले भूल गया था। ठीक है, तो मैं आपका सुमित सर एक नए टॉपिक में शुरुआत की थी, खत्म भी हो चुका है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।